क्या बिहार में इस बार वोटिंग ने सत्ता का गणित बदल दिया है? क्या यह बम्पर वोटिंग किसी बड़ी लहर का संकेत है? आखिर किसका, बदलाव या भरोसे की? लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त, लेकिन क्या नतीजे भी यही कहेंगे? कौन होगा बिहार का नया मुखिया और किसे करना पड़ेगा इंतजार के 5 साल? 14 नवंबर को खुलेगी किस्मत की मतपेटी, पर उससे पहले आइए समझते हैं इस बम्पर वोटिंग का असली विश्लेषण। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान अब पूरी तरह संपन्न हो चुका है। दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है और अब पूरा बिहार सिर्फ एक चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वो है मतगणना का। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके साथ ही तय होगा कि बिहार की सत्ता की कुर्सी किसके हिस्से में जाएगी। लेकिन बता दें, इससे पहले सभी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर साफ आ रहा है। हालांकि साफ तस्वीर तो 14 नवंबर को ही सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि कौन होगा बिहार का अगला मुखिया और किसको करना पड़ेगा इंतजार के 5 साल। इस बम्पर वोटिंग और आने वाले नतीजों के इस रोमांच के बीच समझते हैं कि आखिर इस बार इतनी बड़ी वोटिंग क्यों और इसके पीछे क्या वजह रही। बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग के 3 सबसे बड़े कारण। पहला, प्रवासी मतदाताओं की वापसी, दिवाली और छठ का जादू। बिहार की धरती पर पर्व और राजनीति हमेशा साथ साथ चलते हैं और इस बार चुनाव की तारीखें ठीक दिवाली और छठ महापर्व के बीच आ गए। लाखों प्रवासी जो पूरे साल दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब जैसे राज्यों में काम करते हैं, वे हर साल इन त्योहारों पर अपने गांव लौटते हैं। इस बार चुनाव आयोग और रेलवे ने भी तैयारी पूरी रखी। 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई ताकि कोई भी वोट डालने से चूके नहीं। नतीजा, इस बार सीमांचल के जिलों में ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज हुई। कटिहार में 78.63%, किशनगंज में 78.06% और पूर्णिया में 76.04%। लोगों ने कहा, त्योहार भी मनाएंगे और लोकतंत्र का उत्सव भी मनाएंगे। जब पर्व और लोकतंत्र साथ आते हैं तो जनता सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से वोट करती है। यह बिहार की लोकतांत्रिक चेतना का सबसे बड़ा परिणाम है। दूसरा, सरकार की योजनाओं का असर। महिलाओं और गरीबों का विश्वास दूसरा बड़ा कारण है। सरकार की योजनाएं और महिलाओं का कनेक्ट। राज्य की एनडीए सरकार ने इस बार जनता तक योजनाओं के जरिए सीधा संपर्क बनाया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हर परिवार के महिला को 10,000 की सहायता, लगभग 2 करोड़ परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, जीविका समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और मतदान कार्य में 1,80,000 जीविका दीदी की सीधी भागीदारी। इसका नतीजा यह हुआ कि महिलाओं ने इस बार न सिर्फ वोट डाला बल्कि वोटिंग का नेतृत्व भी किया। महिला मतदान प्रतिशत 70% के पार पहुंचा, जो बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ। इसका अर्थ हुआ यह योजनाओं का नहीं, विश्वास का वोट है। जब जनता देखती है कि योजनाएं जमीन पर उतर रही है तो चुप नहीं रहती, वोट से जवाब देती है। तीसरा, आयोग का जागरूकता अभियान और लोकतंत्र का भरोसा। तीसरा जो बड़ा कारण है, भारत निर्वाचन आयोग का बेहतरीन प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस बार आयोग ने चलो वोट दे बिहार के लिए और मेरा वोट मेरा अधिकार जैसे अभियानों के जरिए गांव-गांव तक मतदाता जागरूकता फैलाई। हर बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग, मतदान कर्मियों के लिए फॉर्म सी रिपोर्टिंग सिस्टम और हर ईवीएम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। यहाँ तक कि नक्सल प्रभावित 1592 बूथों पर भी बिना शिफ्ट किए मतदान कराया गया। इस बार किसी भी मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर से नहीं उतरना पड़ा, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब जब सुरक्षा और पारदर्शिता का भरोसा होता है तो जनता निडर होकर वोट करती है। बिहार ने इस बार वो भरोसा दिखाया है। चौथा, शांतिपूर्ण चुनाव, नया बिहार नई तस्वीर। एडीजी गुंदन कृष्ण के अनुसार इस बार कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई। मतदान शांतिपूर्ण रहा
सिर्फ 230 शिकायतें आई जो समय पर सुलझा ली गई। मतदान के दौरान 3 करोड़ 52 लाख रुपए की जब्ती हुई, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख की शराब और नशीले पदार्थ शामिल थे। अब तक कुल 127 करोड़ की जब्ती हुई, जो बताती है कि इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। यह सब दिखाता है बिहार अब डर और चुनावों से बहुत आगे निकल चुका है। अब जानते हैं जनता की जागरूकता का सबूत। पहला चरण का मतदान प्रतिशत यानी 6 नवंबर सुबह 9 बजे तक 13.13%, 11 बजे तक 27.65%, 1 बजे तक 42.31% और शाम 6 बजे तक 65.08%। दूसरा चरण का मतदान का प्रतिशत यानी 11 नवंबर 9 बजे तक 14.55%, 11 बजे तक 31.28%, 1 बजे 47.62 और शाम 6 बजे तक 68.76%। मतलब लोग सुबह देर से निकले लेकिन शाम तक मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ रही। यह बताता है कि जनता अब जागरूक है, वह वोटिंग को अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी मानती है। अब सबकी नजर 14 नवंबर पर। अब जबकि मतदान खत्म हो चुका है, पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिली है, लेकिन इतिहास गवाह है कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। इसलिए असली तस्वीर तो 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना में ही साफ होगी। कौन होगा विजेता और किसे करना होगा इंतजार, ये तय करेगा जनता का जनादेश। तो अब बस थोड़ा धैर्य रखिए, दिल थामिए, क्योंकि अब अगली सुबह तय करेगी बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। बिहार ने लोकतंत्र को सलाम किया। अगर इस पूरे चुनाव को एक वाक्य में समझे तो कहना गलत नहीं होगा, बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाला बल्कि लोकतंत्र को नया जीवन दिया। 3 प्रमुख इसकी वजह रहे: प्रवासी मतदाताओं की घर वापसी, महिलाओं और गरीब परिवारों का सशक्तिकरण, तीसरा आयोग की पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था। इन तीनों ने मिलकर बिहार के लोकतंत्र को नई ऊंचाई दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता का ये उत्साह किसे सत्ता की चाबी देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार असली जीत बिहार की जनता की हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इरा का विश्लेषण रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस विशेष रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।